अब देखो ये हमारा एस है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। ओ ए देखो, ओ ए हमारा किसके बराबर है? यू के। बी सी किसके बराबर है? बी के डिवाइड बाई 2, ये तो हो गई। अब ओ सी देखो किसके बराबर है? ओ सी कहाँ है हमारा? ये ओ सी किसके बराबर है? अब देखो यहाँ तक इस इक्वेशन से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको बाहर निकाल दूँ। अभी तक इस इक्वेशन से मैं टी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा ना, पर मेरे पास एक फॉर्मूला जरूर है त्वरण से, यानी एक्सेलरेशन से। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कोई बता सकता है? a इक्वल्स टू b माइनस यू बाई टी। ये होता है। टी को मैं इधर ले जाऊँ, ए को नीचे ले जाऊँ, तो फर्क पड़ेगा? ये टी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इस टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना। s इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू। अभी तुमने मैथ्स में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ी है ना सबने? 2 को इधर ले जाओ, 2s बन गया, तो हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया। 2s इक्वल्स टू कितना आ गया? हाफ हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ? यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम दोबारा ये लेंगे, ट्रेपेजियम को लेंगे। अब इस ट्रेपेजियम में देखो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब देखो s बराबर अगर रखते हम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी पैरेलल साइड ये वाली होगी OA और BC, ये दोनों कभी मिलेंगी? ये वाली लाइन नहीं मिलेंगे, तो ये इसकी पैरेलल हो गई। तो ब्रैकेट में OA प्लस BC इंटू हाइट। इसकी हाइट क्या होगी? देखो ये है ना हाइट, इसमें हम ही ले लेंगे, क्यों जाएगी ना इसकी हाइट। हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया? OA प्लस BC 2 इंटू BD। अब BD हमारे किसके बराबर था? BD हमारे BD किसके बराबर था? हमारा 80 के बराबर था ना। ठीक है, अब देखो ये BD है, ये वाला BD है, ये देखो OC है, जो OC भी इसकी हाइट बन सकती है नहीं बन सकती, ये बात बताओ। तो देखो अभी हमारे पास फिगर ये ऐसा है हमारे पास फिगर, ये थोड़ा टिल्ट, ये फिगर हमारे पास ये ऐसा है। अब इसको हम इसको सीधा करेंगे तो इसकी हाइट ये बन जाएगी, ये वाली आ जाएगी। तो BD को अब मिटा के अगर मैं यहाँ पे OC लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत आया समझ के? अब इसको अगर हम सीधा करेंगे तो इसकी ये वाली हाइट ही बन जाएगी। देखो अब इसको, ये अभी मान लो ये फिगर ऐसे है, ये हमने ऐसे बनाएंगे। जब मैं इसको सीधा करूँगा तो बात तो वही पड़ेगी, जो इसकी हाइट होगी वही तो ऐसे ही इसी में कि जब इसको सीधा करूँगा तो ये OC मेरी हाइट बन जाएगी। या फिर समझ आया सबको? ये कैसे? अब इसको मैं उतार के बाहर निकालूंगी, मेरा ये ऐसे बनेगा कुछ ऐसे बन रहा है ना, ये देखो इसको मैंने निकाल दिया तो कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब ये मेरा किसके बराबर है? ये AOCD वही वैल्यू रख दो इसमें। ये T के बराबर है, ये T के बराबर है, ये U के बराबर है, ये भी सामने वाला U के बराबर है, और ये V के बराबर है। ठीक है इतना। अब देखो इसमें हमें दो चीजें दिख रही हैं, एक ये देखो, एक तो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल निकल के आ रहा है ADB, और एक रेक्टेंगल निकल के आ रहा है आयतन, जिसमें आमने सामने की बराबर होती है। और इसमें देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा, है भी इसमें आमने सामने की बराबर, ये T है तो ये भी T है, ये U है तो ये भी T है। कितना दिख रहा है? मैंने इसमें एक लिया है, क्या लिया? सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज लिया, उसको दो हिस्सों में बांट दिया। ये मैंने ट्रेपेजियम लिया यहाँ पर, समलंब चतुर्भुज, उसको मैंने किस में बांट दिया? एक तो ट्राइंगल में बांट दिया और एक रेक्टेंगल में बांट दिया। इतना किसी को कुछ भी डाउट कि कहाँ से हुआ क्या नहीं हुआ? अब देखो इसको निकालने के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो मेरा इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ना। तो इसका जोड़ दूँ और इसका, तो मेरा इसका आ जाएगा टोटल ट्रेपेजियम का। तो पहले मैंने इसका निकाल दिया, देखो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ करा, AD इंटू DC, UT आ गया।
मेरा यूटी निकल के आ चुका है। अब प्लस में ये मेरा क्या होता है, इसका ट्राइंगल का हमारा होता है फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, पता है नहीं तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें हाफ गुना बेस हमारा क्या है इसका AD, और हाइट क्या है इसकी BD। तो ये मेरा आ जाएगा बराबर, इसको अगर मैं सोल्व करूं, अब AD मेरा देखो किसके बराबर है, AD किसके बराबर है ठीक है गुना T, और BD किसके बराबर आया, पीछे देखो अपने पीछे वाले में BD AD के बराबर था ना, AD के बराबर 80। तो ये मेरे कितना आ गया, इसको सोल्व करूं तो हाफ 80 स्क्वायर आ गया ये। अब देखो मेरा ये बन गया UT इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर आ गया ये। मैंने यहाँ पे ध्यान दिया और तुमने लिखा है सिर्फ b माइनस यू मैंने क्यों लिखा, ताकि हमारी एक आइडेंटिटी बन जाए। पर ये तो इसके नीचे अभी भी है ना ये तो हम कहीं पे लगा नहीं सकते। अब ए को मैं इधर ले आऊँ, इसके साथ ले आऊँ उसी इक्वेशन में, तो ये अभी मेरे पास देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 2s बराबर b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ऐसे लिखा हुआ है। अब a को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बन गया मेरा 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यही मेरी आइडेंटिटी बन के आ गई ना, यही मुझे निकालना है कि as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इन चीज़ों का ध्यान रखना, साइंस में ये चीज़ें बहुत यूज होती है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मान लो v है, मुझे ये सब चीज़ें दी हुई है s और u, और मुझे निकालना है v, तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी निकाल सकता हूँ। और जैसे t था, t तो हमें पता है समय होता है, अब कोई भी आसानी से समय को निकाल सकता है, पर हमने निकाला किससे, इस वाली इक्वेशन से ना, त्वरण से निकाला ना, एक्सेलरेशन से। तो वही इसमें होता है कि कहीं से भी हमें यही चीज़ याद रखनी है कि कहाँ पे जो वैल्यू दी हो, मान लो मेरे को यहाँ पे दिया होता है v और u दिया होता, a दिया होता, और मेरे को समय निकालना, तो मैं यहाँ आसानी से नहीं निकाल सकता, t को ले जाके जो मेरे को वैल्यू दी है उसमें रख दो, आ गया। तो ऐसे मेरी एक क्वेश्चन बन गई। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है मेरे को, ठीक है।